कठुआ आतंकी हमले से जुड़े हुई सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कठुआ हमले में शामिल थे पाकिस्तानी आतंकी। सूत्र ये बता रहे हैं कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की है। ये भी सोर्सेस के हवाले से खबर है। लोकल्स की हेल्प मिली है आतंकियों को। एक बार फिर से ये बात स्टैब्लिश हो रही है। स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की है। इससे पहले भी जितने भी आतंकी हमले हुए उसमें कई बार जो लोकल्स हैं वहां के, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनकी तरफ से दी गई मदद को लेकर भी कई बार बातें सामने आई हैं। एक बार फिर से खबर यही है कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे और स्थानीय लोगों को इन आतंकियों ने मदद की थी और इन्हीं की मदद से ये पाकिस्तानी आतंकी घुसे थे। मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, लोकल हेल्प को लेकर एक बार फिर से बात सामने आ रही है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, हमने पहले भी कहा कि लोकल स्थानीय लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट, फूड, शेल्टर फराहम करना और उसके बाद इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन के बाद मिलिटेंट जब मेंढर सेक्टर से कोटवा तक पहुंच गए होंगे और कोटवा का हीरा नगर और आसपास का इलाका बड़ा पुरअमन इलाका माना जाता है और पंजाब के बॉर्डर को टच करता है, तो गालिबन जब तक ना लोकल सपोर्ट इन लोगों को मिला होगा तब तक हमला करने के बाद ये किस तरह से रफू चक्कर हो जाते। गालिबन ये एक एंगल है कहानी का। दूसरा ये कि जिस तरह से कश्मीर टाइगर्स नामी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ये कौन सा संगठन है? तो ये काफी टाइम से है क्या जम्मू कश्मीर में, और इसका दायरा क्या कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर इनका जम्मू का पीर पंचाल और चनाब एरिया है? तीसरा बड़ा कंसर्न है कि जम्मू में मिलिटेंसी का रिवाइवल फेज जो है वो इस तरह से, जिस तरह से सेना और पैरामिलिट्री फोर्स पर इस तरह से आप हमला करके रफू चक्कर हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसका गालिबन मतलब है कि मिलिटेंसी का रिवाइवल जो है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कहीं से जरूर मिल रहा होगा। लेकिन कठुआ के आसपास के इलाके में चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो कॉन्टिजेंट्स हैं उनका ऑपरेशन चल रहा है और गिरफ्तारियों के बाद शायद ये पता चल जाएगा कि मिलिटेंसी का जो रिवाइवल है ये क्या ताजा इन्फिल्ट्रेशन सरहद के उस तरफ हुई है, क्या ये कृष्णा घाटी का सेक्टर है, ये कहीं मेंढर सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन के बाद अगर इस तरफ आए होंगे तो इनका सस्टेन करने का फार्मूला क्या होगा? क्योंकि हमने पहले भी बताया कि मिलिटेंट आज की डेट में जब हमला करते हैं तो उसके तुरंत बाद ये वापस डेनिस फॉरेस्ट में चले जाते हैं और क्या वहां पर जेर जमीन केव्स या गुफाएं इनके लिए बनाई गई हैं, जिसके बाद ये इतने जो यूएस बेस्ड हथियार आपके पास आ जाता है। तो गालिबन इसका ओवरऑल परसेप्शन ये है कि शायद जम्मू कश्मीर के इस कोटवा में बहुत और कुछ एक देखना और बात होगा। तजम्मुल, ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से ये पिछले कुछ वक्त में हमने आतंकी हमले देखे, रियासी में हमने देखा, तब किस तरीके से पहले ड्राइवर को गोली मारी गई और बस खाई में गिर गई, वैसे ही अभी भी प्लान ये था कि सेना का वाहन नीचे की तरफ गिर जाए। ये मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके से मददगार आतंकियों को साबित हो रही है? तो देखिए, खबर यही मिल रही है सूत्रों के हवाले से इसको लेकर। एक तरफ जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी जो कश्मीर टाइगर्स हैं उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। पहले 9 जवानों के घायल होने की खबर आ रही थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद 5 जवानों के शहीद होने की खबर मिली है। और इसके साथ ही जो गाइड था उसने भी मदद की थी, खबर ये भी है। और उसमें कुछ लोकल्स और हैं जिन्होंने आतंकियों की मदद की, जिसमें गाइड भी शामिल है। और उसके साथ बाद में इन आतंकियों को में, उनको खाना खिलाने में भी लोकल्स की तरफ से मदद की गई, ये भी जानकारी मिल रही है। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे।